हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब गणितीय सक्रियाओं के बारे में। गणितीय सक्रियाओं का किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा लगभग सारी एग्जामों में आते हैं। और आते कैसे, देखो इस वाले टॉपिक में क्या होता है कि आपको एक तरह से पजल्स या कोड दिए रहेंगे। कैसे? प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ अगर भाग और भाग का अर्थ प्लस दे रखा है। इस तरह से आपको क्वेश्चन में आपको चिन्हों का चिन्ह परिवर्तन दे रखा होगा। भाई जैसे पहले आपको क्वेश्चन में भाई इस तरह, भाई अगर क्वेश्चन प्लस दे रखा है तो प्लस की जगह हम क्या रखेंगे? माइनस। और माइनस दे रखा, माइनस की जगह गुणा, ठीक है। गुणा दे रखा, गुणा की जगह भाग, और भाग दे रखा, भाग की जगह प्लस। तो इस तरह से क्वेश्चन में दे रखा होता है आपको उसके बाद में एक क्वेश्चन दे रखा होता है। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे क्वेश्चन देखिए, जैसे 8 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 6, कुछ इस तरह से अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और आपसे बोला है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्वेश्चन में भाग सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? पहले तो आप सबसे पहले इन चिन्हों को इस क्वेश्चन में पुट करोगे, इन चिन्हों को इस क्वेश्चन में रखोगे। यहाँ पे जो चिन्ह दे रखे हैं उनकी जगह पर, जैसे देखो प्लस है, प्लस की जगह क्या दे रखा है? माइनस, ठीक है। माइनस की जगह क्या दे रखा है? गुणा, और प्लस की जगह माइनस। तो इनको रखने के बाद में ये इक्वेशन किस तरह से बनेगी? देखो 8 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये इक्वेशन बनने के बाद में आपको सबसे पहले देखो एक नियम है जिसे बोलते हैं बोर्ड मास नियम। कौन सा? बोर्ड मास नियम, BODMAS। कौन सा? बोर्ड मास नियम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझिए। देखिए B मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? B मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट होता है, ठीक है। O मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब का, ऑफ का मतलब क्या होता है? का। D मतलब होता है डिवाइड, डिवाइडेशन मतलब भाग, मतलब भाग। M मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ठीक है। A मतलब होता है एडिशनल मतलब जोड़ना, क्या? जोड़ना। और S मतलब होता है सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। तो इस रूल्स को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में कहीं भी आपको ब्रैकेट दे रखा है, क्वेश्चन में आपको कहीं भी ब्रैकेट दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद में अगर क्वेश्चन में कहीं भी का दे रखा होता है या ऑफ दे रखा होता है क्वेश्चन में, तो सब उसके बाद में ओ को मतलब का को सॉल्व करेंगे, ठीक है। का मतलब होता है गुणा, एक तरह से क्या होता है? गुणा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अगर दे रखा है तो उसको सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में दे रखा है डी मतलब भाग दे रखा है, तो पहले उसके बाद में भाग सॉल्व करेंगे। फिर अगर गुणा दे रखा है सब, उसके बाद में गुणा सॉल्व करेंगे। अगर फिर उसके बाद में जोड़ घटाना, इन दोनों में से आपकी जो इच्छा हो वो कर सकते हो। पहले आप या तो गुणा जोड़ सकते हो या फिर घटा सकते हो, आपकी जो इच्छा हो उसको पहले सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए इस क्वेश्चन में माइनस दे रखा है, माइनस दे रखा है, गुणा दे रखा है, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? किसको सॉल्व करेंगे? गुणा को, ठीक है। किसको? गुणा को। तो इसका क्या होगा? 8 माइनस 5 इंटू 2 कितना होता है? 5 दूनी 10 माइनस 6, ठीक है। अब देखिए 8 में सॉरी 10 और 6 ये माइनस माइनस है, दोनों क्या है? माइनस माइनस। तो इन दोनों को जोड़ दो, तो माइनस 10 और माइनस 6 कितने होंगे? 16। और प्लस के 8 में से माइनस के 16 जाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस के 8। क्या बचेगा? माइनस के 8। तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस के 8। कितना? माइनस 8, ठीक है। तो देखिए आपको सब इस रूल्स को तो ध्यान रखना ही है। बोर्ड मास नियम है, बोर्ड मास रूल्स, इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है देखो, गुणा का अभिप्राय दे रखा है प्लस, ठीक है।
भाग का अभिप्राय दे रखा है माइनस, और माइनस का अभिप्राय दे रखा है गुणा, ठीक है, और प्लस का अभिप्राय दे रखा है भाग। प्लस का मतलब क्या दे रखा है, भाग। ये दे रखा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन है कि 54 भाग 16 माइनस 3 इंटू 6 प्लस 2 बराबर क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए 54, अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो दे रखा है इनमें जो हमें प्लस माइनस दे रखा है उनकी जगह इनको रूपांतरण करना है। जो इनका मतलब दे रखा है इनको रूपांतरण करना है। देखिए गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस। तो सबसे पहले भाग का अर्थ क्या दे रखा है, भाग का अर्थ दे रखा है माइनस। क्या दे रखा है, माइनस। माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, माइनस का अर्थ दे रखा है गुणा, और गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस, और प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, भाग। प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, भाग। यही दे रखा है। तो इसको देखो समीकरण क्या बन गई अब हमारी, 54 माइनस 16 इंटू 3 प्लस 6 भाग 2, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन। अब देखिए सबसे पहले बताया था मैंने आपको, सबसे पहले क्या कर सॉल्व करना है, भाग। क्या सॉल्व करना है, भाग। तो भाग सॉल्व करो। भाग में 6 में 2 का भाग दो, कितना आया, 3। कितना बचा, 3। उसके बाद में सॉल्व करना है हमें गुणा, ठीक है। क्या सॉल्व करना है, गुणा। तो 16 48, 16 48, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अब, 54 माइनस 48 प्लस 3, ये इक्वेशन बन गई। अब देखिए आप या तो प्लस कर लो या माइनस कर लो, आपकी जो इच्छा है उसको पहले प्लस कर लो। देखिए 54 और 3 प्लस करो, 54 और 3 कितने होते हैं, 57। 57 माइनस 48 कितने बचे, 9। कितने बचे, 9। तो इसका आंसर कितना होगा, 9। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको जो चिन्ह रूपांतरण दे रखा होता है, जिनका अभिप्राय दे रखा है, उनको आपको क्वेश्चन में पुट करना होता है, क्वेश्चन में पुट करना होता है। उसके बाद में आपको इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन बनने के बाद में आपको बोर्ड मास नियम लगाना है। कौन सा, बोर्ड मास रूल लगाना है। उसमें आपको सबसे पहले भाग, भाग के बाद में गुणा, गुणा के बाद में आपकी इच्छा हो तो प्लस कर लो या माइनस कर लो, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि गुणा का अर्थ है घटाना, गुणा का अर्थ है घटाना, और प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा, और माइनस का अर्थ है जोड़ना, माइनस का अर्थ है जोड़ना। आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। और आपसे पूछा है कि 6 प्लस कोष्टक में 3 इंटू 1 प्लस 5 बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, ठीक है। इस समीकरण का मान पूछा है, आपको ये दे रखा है और समीकरण का मान पूछा है। तो सबसे पहले इनको हम रूपांतरण करेंगे। तो प्लस का अर्थ क्या दे रखा है हमें, गुणा। प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, माइनस। गुणा का अर्थ माइनस, और प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, गुणा, ठीक है। तो इनको इनकी जगह रखिए। देखिए अब समीकरण क्या बन जाएगा, 6 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 5। देखिए वैसे तो गुणा पहले करना है, लेकिन मैंने बताया था बोर्ड मास नियम सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। किसको, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट सॉल्व करो तो क्या आएगा, 6 इंटू ब्रैकेट में 3 में से 2 गए तो 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2 इंटू 5। गुणा करो, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60, कितना, 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 60। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लस का अर्थ भाग है। प्लस का अर्थ क्या है, भाग, ठीक है। प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, और भाग का अर्थ है प्लस, और गुणा का अर्थ है माइनस। ये आपको दे रखा है। समीकरण क्या दे रखा है आपको, समीकरण है
63 इंटू 24 प्लस 8 भाग 4 प्लस 2 माइनस 3। आपको ये समीकरण दे रखा है, ठीक है। अब इस समीकरण का सॉल्यूशन पूछा है, क्या सॉल्यूशन पूछा है, तो देखिए पहले तो गुणा की जगह क्या रखेंगे, गुणा की जगह माइनस, प्लस की जगह भाग, भाग की जगह प्लस, प्लस की जगह भाग और माइनस की जगह गुणा, ठीक है। तो इन चीजों को रखो, देखो समीकरण क्या बन जाएगा, अब हमारा नया समीकरण बन जाएगा ये 63 माइनस 24 भाग 8 प्लस 4 भाग 2 इंटू 3, ठीक है। यह समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, भाग। सबसे पहले भाग कहाँ कहाँ पे, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो सबसे पहले इनको सॉल्व करो। 24 में भाग 8 का दिया कितने बार गया, 3 बार, कितनी बार, 3 बार। और 4 भाग 2 का दिया कितनी बार गया, 2 बार, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन गई अब, 63 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 3, ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो। इसके बाद में हम क्या सॉल्व करेंगे, गुणा। तो 3 दूनी 6, ठीक है। यहां से क्या गया, 6 प्लस 3 माइनस 63, ठीक है। अब 63 में से 3 गया, कितने बचे, 60, 60 प्लस 6 बराबर कितना आ गया, 66। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 66। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी 66 सही आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसमें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको प्लस माइनस हटा के आपको दे रखा है अल्फाबेट टाइप में। कैसे कि ए का अर्थ तो दे रखा है आपको भाग, ए का अर्थ क्या दे रखा है, भाग, ठीक है। बी का अर्थ दे रखा है प्लस, बी का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस। सी का अर्थ दे रखा है माइनस, और डी का अर्थ दे रखा है गुणा। डी का अर्थ क्या दे रखा है, गुणा। और क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि 24A 6D 4B 9C और 8, इसका अर्थ, इसका हल क्या होगा, इस समीकरण का हल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 24A की जगह क्या रखना है, भाग, ए की जगह भाग 6, डी की जगह क्या रखना है, गुणा 4, बी की जगह क्या रखना है, प्लस 9, और सी की जगह क्या रखना है, -8, -8। तो समीकरण सॉल्व करो। देखो सबसे पहले क्या सॉल्व करना है हमें, भाग, तो भाग सॉल्व करो सबसे पहले। 24 में भाग 6 का दिया कितनी बार गया, 6 चौके 24, 4 इंटू 4 प्लस 9 माइनस 8, ठीक है। उसके बाद में क्या सॉल्व करना है, गुणा। तो 4 चौके 16 प्लस 9 माइनस 8, ठीक है। अब 9 में से एक 8 गया तो कितना बच्चा, 1, तो 16 प्लस 1 कितना होगा, 17, कितना, 17, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया, मतलब इसमें आपको अल्फाबेट दे रखा है और उनका अर्थ आपको मैथमेटिकल रूप से ये दे रखा है प्लस माइनस, ठीक है। आपको उनकी जगह इन चिन्हों को पुट करना है और समीकरण को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि भाग का अर्थ क्या दे रखा है, भाग का अर्थ दे रखा है प्लस, गुणा का अर्थ दे रखा है माइनस, भाग का अर्थ तो दे रखा है प्लस और गुणा का अर्थ दे रखा है माइनस। तब निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। देखिए समीकरण क्या दे रखा है, 15 इंटू 9, 15 इंटू 9, ये ब्रैकेट में, फिर भाग 12 इंटू 4, फिर इंटू, फिर 14 भाग 12 इंटू 4, फिर 4 भाग 4, ये आपको समीकरण दे रखा है, ठीक है। तो देखिए
सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। तो देखिए 15 नम्मी 135, ठीक है। फिर इसका 12 चौको 48, सॉरी सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है इनकी जगह पर इनको पुट करेंगे। देखिए कोष्टक में देखो 15 गुणा की जगह क्या दे रखा है, माइनस, तो 15 माइनस 9, ठीक है। फिर भाग की जगह क्या दे रखा है, प्लस, फिर 12 इंटू 4, इंटू की जगह क्या दे रखा है, माइनस, तो 12 माइनस 4, गुणा की जगह क्या दे रखा है, माइनस, और 4 भाग 4 मतलब 4 प्लस 4 ये दे रखा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 15 माइनस 9 कितना बचा, 6, प्लस 12 माइनस 4, अब ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, 12 माइनस 4 कितना बचा, 8, माइनस 4 प्लस 4 कितना होता है, 8, 4 प्लस 4 कितना होता है, 8, तो ये प्लस 8 है, ये माइनस 8 है, ये कैंसिल आउट हो गए, बचा कितना, 6, तो इसका आंसर क्या होगा, 6, क्या होगा आंसर 6। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन सही होगा, कौन सा, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए का अर्थ दे रखा है आपको, ए का अर्थ दे रखा है प्लस, बी का अर्थ दे रखा है आपको माइनस, सी का अर्थ दे रखा है गुणा, ठीक है। और आपसे इक्वेशन दे रखी है एक tan C4, फिर a, फिर क्या दे रखा है 4C4, फिर उसके बाद में b और फिर 6, b और फिर 6, ये आपको इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले आप जो आपको कॉर्ड इसमें दे रखा है उनको इसमें पुट करेंगे, ठीक है। एक c का अभिप्राय क्या दे रखा है, गुणा, तो 10 गुणा 4, 10 गुणा 4, फिर a का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस, प्लस, फिर 4 c का अर्थ क्या दे रखा है, गुणा, और b का अर्थ क्या दे रखा है, माइनस 6, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखिए उसके बाद हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, क्या, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में देखिए 10 चौके 40, फिर प्लस 4 चौके 16, माइनस 6, 16 में 6 के कितना बचा, 10, कितना बचा 10, और 40 और 10 कितना होता है, 50, कितना होता है 50, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कितना 50, कितना 50 राइट आंसर होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से चिन्हों की अदला बदली करे समीकरण सही बनेगी। समीकरण क्या दे रखी है, 4 माइनस 3 माइनस 4 बराबर में 48। अब देखिए दोस्तों 48 कब आएगा, 48 कब आएगा, जब हम माइनस की जगह क्या कर देंगे। देखो आपको पता है इन सबको अगर हम गुणा कर दे, इन सबको गुणा कर दे तो 48 आ जाएगा। देखिए गुणा करके देखते हैं, 4 दिया 12, 12 इंटू 4 करो, 12 3 36 12 चौके 48। अगर माइनस की जगह क्या कर दें, माइनस की जगह अगर हम गुणा का चिन्ह लगा दे, किसका, गुणा का चिन्ह लगा दे, तो हमारा आंसर सही बैठेगा नहीं बैठेगा, सही बैठेगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, फिर इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है, गुणा गुणा, मतलब अगर माइनस और माइनस की जगह अगर हम गुणा गुणा रख देते हैं तो हमारा आंसर सही बैठेगा, हमारा आंसर सही बैठेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए टॉपिक लेकर, तो तब तक के लिए धन्यवाद।